हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि पुलिस का जो सिलेबस मेंशन हो चुका है, जिसमें आप देखोगे कि जो जीके सेशन है, जिसमें जो है 20 मार्क्स का जो है पूछा जाएगा, जिसमें जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स बताए गए हैं, जैसे कि सब जानते हैं, जैसे स्पोर्ट्स से लेके क्वेश्चन आएंगे। इसमें नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर आपके डे एंड जो आपके यहाँ पे साइंस से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साइंस इन्वेंशन एंड डिस्कवरी से। अब हम क्या करेंगे, एक सीरीज जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम जो यहाँ पे जो सिलेबस मेंशन किया हुआ है उसमें हम सब टॉपिकों को जो है कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमने जो यहाँ पे लिया है वो है आपका जो नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन आपके बनेंगे तो इनको जो हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसे कि आप जानते हैं, जो नेशनल एंड इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में सबसे पहला जो बात करेंगे हम, सबसे पहले है नाटो। नाटो की जो फुल फॉर्म आप देखोगे तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे इसकी जो फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो अपने ध्यान में, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में जो है इसकी स्थापना जो है आपको देखने को मिलेगी, 1949 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो इसका हेडक्वार्टर जो है ब्रुसेल, बेल्जियम में। और इसके जो करंट सेक्रेटरी है, जो सचिव है, वो कौन है? वो मार्क रूटल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और इसमें जो टोटल कंट्रियां जो इसके साथ है वो है 32। इसमें जो हाल में ही जो 32 कंट्री वो थी स्वीडन। तो स्वीडन जो है इसमें हाल में ही न्यू जो है यहाँ पे ऐड हुआ है मेंबर। और इसका जो 31 जो आपने यहाँ पे ध्यान रखना, वो कौन था? वो था फिनलैंड। तो फिनलैंड यहाँ पे जो है इसकी 31st कंट्री बनी, और जो 32 कंट्री बनी है वो कौन सी है? स्वीडन। तो चलिए, इससे जो आपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो हमने क्या कर लिए, कवर कर लिए। अब नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। तो नेक्स्ट है यूएन, यानी यूनाइटेड नेशन। तो सबसे पहले तो हम इसकी स्थापना की बात करेंगे। इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1945 में इसकी स्थापना हुई है। बट कब? 24 अक्टूबर। तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई है। और 24 अक्टूबर को हम यूनाइटेड नेशन डे के रूप में भी मनाते हैं। और इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे देखने को मिलेगा? वो न्यूयॉर्क, यूएसए में। और इसके जो चेयरमैन रहेंगे वो कौन रहेंगे? वो रहेंगे एंटोनियो ग्यूटरेस। तो ये इसके करंट चेयरमैन आपको देखने को मिलेंगे। और इसमें जो टोटल मेंबर है वो है 193। तो टोटल मेंबर 193 कंट्री जो है इसके साथ जुड़ी हुई है, यूएनओ के साथ। तो ये चीज आपने यहाँ से ध्यान रखनी है। तो चलिए बढ़ेंगे आगे, देखेंगे नेक्स्ट। तो इससे पहले फ्रेंड्स आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे जानकारी कि हमारा जो टीजीटी कमीशन का जो बैच जो है जल्दी स्टार्ट होने वाला है, जो कि 9 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर के बीच में जो है चलेगा। इसमें आप जो डेमो क्लास ही ले सकते हैं, यानी 9 से 15 के बीच में आपकी डेमो क्लास ही रहेगी। कोई भी इंटरेस्टेड है, कोई भी जो टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहा है या बहुत सालों से कर रहा है, आई होप आपको बहुत ही जल्द जो है टीजीटी की जो है नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। कोई भी सीरियस कैंडिडेट है, अगर वो अच्छी से इस बार जॉब लेना चाहता है या टीचर का सपना साकार करना चाहता है, तो आप जल्दी से हमारे जो ये बैच स्टार्ट होने जा रहे हैं, जैसे आर्ट्स स्ट्रीम है, नॉन मेडिकल है या मेडिकल है, तो कोई भी स्ट्रीम हो टीजीटी से जुड़ी हो, तो आप पहले डेमो क्लास ही लीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर आप जो है आगे एनरोल कर सकते हैं। और आप हमारे दिए गए नंबर पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, 9418922422। और इसमें जो है आपको जो है पहले 10 स्टूडेंट के ऊपर जो है आपको 15% का डिस्काउंट दिया जाएगा। और सीटें जो है बहुत ही ह्यूज, आप कह सकते हो कि लिमिटेड सीटें। अगर आप जल्दी से आ सकते हो तो आपको जो है यहाँ पे 15% का जो है डिस्काउंट दिया जाएगा। इसके बाद जो आएंगे उसके लिए फिर जो है 10% का डिस्काउंट रखा जाएगा। तो जल्दी से आ सकते हैं आप। डेट याद रखनी है, 9 to 15 दिसंबर। तो यहाँ पे हमारा जो डेमो क्लासेस जो है स्टार्ट हो रही है, और फिर जल्दी से आप विजिट कर सकते हैं। और आप ज्यादा जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द सीरीज। तो उसके बाद जो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना आपने ध्यान रखनी, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड। तो इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है? टेड्रोस एडहानम। तो इसके जो करंट जो आपको चेयरमैन देखने को मिलेंगे वो है टेड्रोस एडहानम।
और इसके जो मेंबर कंट्री है वो कितनी है 194। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या आपका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, या फिर इसके चेयरमैन पूछे जा सकते हैं, या टोटल करंट कितने कंट्री है ये आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है हमारी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी जिसको हम क्या कहते हैं विश्व व्यापार संगठन। तो विश्व व्यापार संगठन जो है, इसमें आपने ध्यान रखना है कि इसकी जो स्थापना हुई है वो कब हुई है 1995 में इसकी स्थापना हुई है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। और इसके जो चेयरमैन है वो है नगोजी ओकोनांजो। तो ये इसके क्या है, इसके करंट आपको चेयरमैन देखने को मिलेंगे। और इसमें जो टोटल मेंबर है वो कितने हैं 164 इसमें टोटल मेंबर इसमें देखने को मिलेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। चलिए बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट एससीओ, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आपने ध्यान रखनी है कि इसमें जो इसकी जो स्थापना हुई है वो कब हुई है 2001 में इसकी स्थापना हुई है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग चाइना। तो इसमें जो टोटल मेंबर है, तो इसमें जो टोटल मेंबर आपने ध्यान रखने वो है 9। इसमें जो टोटल मेंबर है वो कितने हैं, वो टोटल मेंबर 9 है। इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे रशिया हो गया है ना, जैसे यहाँ पे आपने ध्यान रखना है रशिया हो गया, कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, यहाँ पे तजाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया एंड चाइना। तो ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, ये 9 कंट्रियां जो है यहाँ पे। और कई बार पेपरों में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बताइए कि क्या इंडिया जो है एससीओ का मेंबर है। तो यस, तो यहाँ पे आप देख रहे हो इंडिया जो है एससीओ का मेंबर है। तो इसकी जो स्थापना याद रखनी हो कब हुई थी 2001 में इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी। चलिए बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन। तो नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हम देखेंगे नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स देखो नेक्स्ट जो इसमें आपने ध्यान रखना है, ब्रिक्स जो है इसमें जो मेंबर आपने ध्यान रखना है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो ये ब्रिक्स है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम बात करेंगे कि जो ब्रिक्स है, देखो इसमें जो हाल में ही जो है ना 5 मेंबर जो है ऐड ऑन हुए। कौन कौन से, तो आपने ध्यान रखने 5 न्यू मेंबर। तो इजिप्ट हो गया, इथोपिया हो गया, ईरान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई। इसमें जो 5 मेंबर जो है ऐड। अब जो है ब्रिक्स में टोटल कितने मेंबर हो चुके हैं 10 मेंबर जो है यहाँ पे आपने ध्यान रखना फुल मेंबर हो चुके हैं। पहले जो है ब्रिक्स जो है ये 5 मेंबरों का देश संगठन हुआ करता था, बट अब इसमें जो है 10 मेंबर, इसमें 5 और जुड़ गए हैं। तो ये टोटल कितने हो चुके हैं 10 मेंबर। और इसका जो हेडक्वार्टर आपने ध्यान रखना वो कहाँ पे है, बीजिंग चाइना में आपने इसका ध्यान रखना है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो नेक्स्ट है G7। तो G7 नाम से ही पता लग रहा है ग्रुप ऑफ 7, तो यानी ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। तो ग्रुप ऑफ 7 यहाँ देख रहे होंगे आप, है ना। इसमें जो कौन कौन सी मेन यहाँ पे कंट्रीज है, जैसे कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, फ्रांस के बाद आप जर्मनी देखोगे, जर्मनी के बाद आप इटली देखोगे, जापान हो गया, यूके हो गया यानी यूनाइटेड किंगडम जिसको इंग्लैंड कहते हैं, और यूएसए यानी अमेरिका। इसके आपको जो है ये 7 मेंबर आपको देखने को मिलेंगे। और इसमें जो है आपने ध्यान रखना इसकी जो स्थापना कब हुई है 1975 में इसकी जो है स्थापना हुई है, एस्टेब्लिशमेंट। और इसकी जो यानी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे आपने ध्यान रखना वो है वॉशिंगटन डीसी, यानी जो यूएसए में वॉशिंगटन डीसी में जो इसका आपको ये स्थापना हुई थी इसकी। एंड इसके जो आपने ध्यान रखना है इसमें जो टोटल कितने मेंबर है, इसमें जो टोटल 7 मेंबर यानी ग्रुप ऑफ 7, तो 7 मेंबर इसमें आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। तो चलिए इसके जो इंपॉर्टेंट है वो इसके मेंबर आपने यहाँ से ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट ये देख सकते हो आप, ये है G7 के मेंबर जो हमने कर लिया था डिस्कस। जैसे जापान हो गया, जापान के बाद जर्मनी हो गया, इटली हो गया, फ्रांस हो गया, यूके हो गया, यूनाइटेड स्टेट हो गया एंड कनाडा। ये इसके 7 कंट्रियां आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, तभी इसका नाम जो है ग्रुप ऑफ 7 यहाँ पे पड़ता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, तो याद रखना है एनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। तो इसकी ये फुल फॉर्म है। इसमें जो आपने ध्यान रखना इसकी स्थापना कब हुई है, तो 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई है केन्या में। तो ये चीज आपने यहाँ से ध्यान रखनी है। और इसके जो हेड है, जो चेयरमैन है, जो हेड है वो है इंगर एडरसन। तो ये इसके हेड है। और इसके जो संस्थापक थे, जो फाउंडर थे इसके, वो कौन थे, वो थे मॉरिस स्ट्रॉन्ग। तो ये इसके संस्थापक थे।
और ये किसके द्वारा ये एग्जीक्यूट है, तो ये यहाँ पे आपने ध्यान रखना, ये जो मेन एजेंसी है ना इसकी, तो वो कौन है, वो यूएन है, जो हमने पढ़ा था अभी हाल में, यूएन, तो यूएन के द्वारा ये एग्जीक्यूट करवाई जाती है। बट इसकी स्थापना आपने ध्यान रखनी 1992 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। चलिए बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, यूएनएससी, यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये इसकी फुल फॉर्म आपने ध्यान रखनी है, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसकी स्थापना कब हुई है, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई है। और इसका जो हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा वो कहाँ पे है, वो न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगा, इसका जो हेडक्वार्टर है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो आपने ध्यान रखना है कि जो यूनाइटेड नेशन है, ये इसमें जो है 15 मेंबर है, इसमें कितने मेंबर है, 15 मेंबर है। बट इसमें से 5 जो है, 5 रहते हैं इसमें परमानेंट मेंबर, और 5 रहते, इसमें 10 रहते हैं अस्थायी सदस्य। तो ये चीज आपने यहाँ से ध्यान रखनी है। तो जिस तरह से आपने ध्यान रखना है, इसके जो 5 स्थायी यानी परमानेंट चेयरमैन है, मेंबर है, वो कौन है, चाइना, फ्रांस, रशिया, ग्रेट ब्रिटेन और यूएस, ये इसके जो है परमानेंट मेंबर होते हैं। और बाकी जो इसमें 10 मेंबर जो टेम्परेरी रहते हैं ना, वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, यानी उनको जो है यहाँ पे शिफ्टिंग मिलती रहती है, जैसे कुछ टाइम के लिए कोई और कंट्री बन गई और कुछ टाइम के लिए क्या होगा, कुछ और कंट्री यहाँ पे बन जाती है। तो ये आप देख सकते हो, ये आपने यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम, नेक्स्ट जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है यूएनआईसीई पे, यानी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यानी इसमें जो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये बच्चों के लिए क्या करता है, ये आपने ध्यान रखना है। जैसे इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो हमारी जो द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना था, इसकी मेन जो इसका मकसद था। और दूसरा चीज आपने ध्यान रखनी, इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 को इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। और दूसरा चीज आपने ध्यान रखना है कि इसमें जो इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष कौन है आजकल प्रेजेंट में, वो कैथरीन रसेल इसके जो है चेयरमैन आपको देखने को मिलेंगे। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यूयॉर्क में इसका जो हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और इसका जो मेन इस्टेब्लिशमेंट डेट आपने ध्यान रखनी, 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई है। तो ये हमारी एजेंसी है जिसको यूनिसेफ के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट आता है यूएनडीपी, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसमें हम ध्यान रखेंगे कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो वो है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ पे पड़ता है, यूएसए में। तो यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। और दूसरा इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है, अचीम सेंटनर, ये इसके चेयरमैन है करंटली। और इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, 1965 में इसकी जो है स्टैब्लिशमेंट हुई थी। बट ये जो एजेंसी है ये भी किसके अंडर वर्क करती है, ये भी यूनाइटेड नेशन के अंडर जो है ये क्या करती है, ये एग्जीक्यूट होती है, यानी उसी को, यही इसको चीज को क्या कर रही है, हैंडल कर रही है। तो ये चीज अपनी ध्यान, इसकी स्थापना कब हुई है, 1965 में इसकी स्थापना हुई है। चलिए बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट देखेंगे यूनेस्को। यूनेस्को मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे आपने देखा भी होगा, यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड अपनी हेरिटेज में इसको एड ऑन किया। तो ये यूनेस्को बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम देखेंगे यूनेस्को के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे। बहुत बार इसके क्वेश्चन में पूछा था कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो है पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई, तो वो कब हुई है, 16 नवंबर 1945 को इसकी जो है इस्टेब्लिशमेंट हुई है। कहाँ पे हुई है, तो लंदन, जो यूनाइटेड किंगडम, वहां पे इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई है। अब दूसरा आपने यहाँ से ध्यान रखना, इसके जो हेड होते हैं वो, उसके जो हेड है वो कौन है, या महानिदेशक भी आप बोल सकते हो, आंद्रे अजोले, ये इसके क्या है, ये इसके हेड आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो मेन एजेंसी है ये भी आपने ध्यान रखना, यूएन का जो इकोनॉमिकली और जो सोशल काउंसिल होती है उनके अंडर ये क्या करता है, वर्क करता है। तो ये यूनेस्को से आपने जो ध्यान रखना है वो उसका एक तो हेडक्वार्टर है, दूसरी इसकी स्थापना आपने यहाँ से ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक जो है यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, इसकी जो चेयरमैन है, करंटली चेयरमैन हुआ है अजय बंगा। तो ये इसके क्या है, करंटली चेयरमैन है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलेगा, वॉशिंगटन डीसी, जो यूएसए में। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1944 में, इसकी जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। और कहाँ पे, तो ये यूएसए में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे,
जॉन मेनार्ड कीन्स और हैरी डेक्टर्स व्हाइट, ये इसके क्या थे, इसके जो संस्थापक थे, मूल फाउंडर थे। और बाकी जो मूल एजेंसी है ये आपका जो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग आता। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसमें टोटल कितने मेंबर है, तो 189 कंट्रियां इसके साथ जो है जुड़ी हुई है। तो ये है वर्ल्ड बैंक, तो ये चीज आपने यहाँ से नोट रखनी है। चलिए नेक्स्ट, IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी बहुत बार पेपरों में पूछा जाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में। तो इसकी जो स्थापना हुई है वो हुई है जुलाई 1944 में, यानी 1944 में इसकी जो स्थापना हुई है। और दूसरा यहाँ पे कहाँ पे हुई है, यूएसए में इसकी स्थापना। और हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और इसके जो मेन फाउंडर, जो आपके संस्थापक, इसके जो चेयरमैन बोल सकते हो आप, है ना, तो वो कौन है, जनरल सेक्रेटरी बोल सकते हो आप, तो क्रिस्टलिना जॉर्जिया, ये इसके अपने ध्यान रखना, क्रिस्टलिना जॉर्जिया, ये इसके आजकल जो है करंट चेयरमैन देखने को मिले। और सदस्य मेंबर, और कितने मेंबर इसके, यहाँ पे कितनी कंट्रियां इसके मेंबर है, तो 190, 190 यहाँ पे आपने ये चीज ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंटरनेशनल श्रम संगठन, यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसकी स्थापना कब हुई है, तो स्थापना आपने ध्यान रखनी 1919 में इसकी स्थापना हुई। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो वो भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। और इसके जो चेयरमैन है वो कौन है, करंट चेयरमैन, वो है गिलबर्ट ओंगबो। तो ये इसके क्या है, चेयरमैन आपको देखने को मिलेंगे। और इसके जो सदस्य देश है वो कितने हैं, 185। तो ये क्या है, वर्ल्ड लेबर और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ। तो कॉमनवेल्थ की स्थापना, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आपका स्टैट जीके का क्वेश्चन भी बन जाता है कि कॉमनवेल्थ की स्थापना कब हुई है, तो 1949 में इसकी स्थापना हुई है। और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे, वो लंदन जो यूके में है, इसका जो आपको मुख्यालय देखने को मिलेगा। महासचिव कौन है इसके, तो पोट्रिया स्कॉटलैंड, इसके संस्थापक देखने को मिलेंगे। और टोटल कितने मेंबर इसके साथ जुड़े हो, तो 56 इसके साथ जो है टोटल मेंबर जुड़े हुए हैं। तो कॉमनवेल्थ अपने ध्यान रखना, कब इसकी स्थापना हुई, 1949 में इसकी स्थापना हुई है। चलिए एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एडीबी, जिसको फुल फॉर्म, इसको एडीबी बैंक के नाम से जानते हैं, यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी स्थापना कब हुई है, तो 1966 में इसकी स्थापना हुई है। दूसरी चीज आपने ध्यान रखनी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो मनीला फिलीपींस, तो यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो चेयरमैन है वो कौन है, मतासुंगु असाकावा, ये इसके आपको देखने को मिलेंगे चेयरमैन करंटली। और इसके जो टोटल मेंबर जुड़े हुए वो कितने हैं, 68 इसके जो है टोटल मेंबर जुड़े हुए हैं इसके साथ। चलिए, तो ये था एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट बढ़ते हैं इंटरपोल। तो इंटरपोल, ये देखिए एक एजेंसी है इंटरपोल। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसकी स्थापना कब हुई है, तो इसकी जो स्थापना हुई है वो कब हुई है, 1923 में, यानी 1923 में इसकी जो है स्थापना आपको देखने को मिलेगी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे, लियोन फ्रांस में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है, वो है अहमद नासिर अल राइसी, ये इसके क्या है, इसके करंटली चेयरमैन आपको देखने को मिलेंगे। और इसके जो मेंबर है वो कितने हैं, कितने कंट्री है, 192। और भारत सहित यानी इंडिया भी इसका क्या है, एक मेंबर है, याद रखना इंटरपोल। और इसमें टोटल कितनी कंट्री है, 192 कंट्री इसके साथ जो है जुड़ी हुई है। इंटरपोल यहाँ पे देख रहे होंगे आप, इस तरह से, ये फ्रांस में है। तो चलिए बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट बात करेंगे हम। नेक्स्ट जो हमारी यहाँ पे बीमस्टेक, तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो आपने यहाँ से ध्यान रखनी है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल। यानी इसमें आपने ध्यान रखना, इसकी स्थापना कब हुई है, 1997 में इसकी स्थापना हुई है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, ढाका, जो कि बांग्लादेश है। तो यहाँ पे देखने को, और टोटल कंट्रियां कितनी है इसकी, 7 इसकी टोटल कंट्रियां देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिया भी इसका एक मेंबर है बीमस्टेक का, और नेपाल हो गया, भूटान हो गया, थाईलैंड हो गया एंड म्यांमार हो गया। तो ये इसकी जो है आपने ध्यान रखना, टोटल कितनी कंट्री है, 7 कंट्री है बीमस्टेक की। तो ये चीज आपने यहाँ से ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ेंगे आगे, उसके बाद है क्वाड। क्वाड इन द सेंस कि यहाँ पे आपको 4 कंट्री यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो वो कौन सी है, भारत, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। तो क्वाड की स्थापना कब हुई थी, ये 2007 में इसकी स्थापना हुई है। और उसके बाद ये रीजनल कहाँ पे ये आयोजित होता है, ये इंडियन पैसिफिक में के नाम से इसको जाना जाता है, रीजन के। और दूसरे इसमें टोटल कितने मेंबर होते हैं, इसमें टोटल जो है 4 मेंबर होते हैं। या देख रहे होंगे आप, ये इंडिया है,
उसके बाद अमेरिका है, उसके बाद यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा और उसके बाद जापान देखने को मिलेंगे। ये कुछ मेन एजेंसी थी, मेन ऑर्गेनाइजेशन थी, और बाकी की जो मेन एजेंसी वो हम पार्ट सेकंड में देखेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद, और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।